मुल्क भर में जो बारिशें हैं, जो सैलाबी सूरत हाल है, ज़रा उस पर बात करेंगे। चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, हर तरफ इस बारिशों ने और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। और हर तरफ जो हादसात हैं उनमें कई अफराद जो हैं, मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में भी हमने आज देखा कि मूसलाधार बारिश हुई। अगर हम केपी की बात करें तो वहाँ पर भी शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। कई घर तबाह हो गए, फसलें खड़ी थी वो तबाह हो गईं, कई अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बलूचिस्तान की भी यही सूरत हाल है, जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से कई अफराद बेघर हो गए हैं और कई हादसात में मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक पर्सन है पीडीएम में केपी तैमूर अली साहब, हमारे साथ मौजूद हैं पीडीएम बलूचिस्तान से अमानुल्लाह रिंद साहब, और हमारे साथ नाजिया जबीन साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं पीडीएम पंजाब के। लेकिन सबसे पहले हम केपी की सूरत हाल जानेंगे जहां पर बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। तैमूर अली साहब बताइएगा, क्या फिगर्स हैं, कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं, कितने अफराद बेघर जो हैं वो लोग बेघर हो गए हैं, और क्या सूरत हाल है केपी में? गुज़श्ता 2 दिनों की बारिशों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिशों और लैंड स्लाइडिंग की वजह से 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक सूबा भर में सैलाब और बारिशों से 78 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि 9 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमने उनको मुतला कर दिया है, उनको हिदायत सेक्टर रिलीफ की जानिब से दे दी गई हैं कि जो इतने भी मुतासरीन हैं उनको फौरन उनके जो चेक्स हैं वो उनको रिलीज कर दिए जाएं। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा अजला के लिए कल 60 मिलियन रुपए हमने जारी किए। ये बताएं तैमूर साहब कि ये अब जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए क्या इंतजामात कर रहे हैं आप लोग? इस तरह है कि कल हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, चतराल अपर में और चतराल लोअर में, रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी ने उनकी डीसी की दरख्वास्त के ऊपर हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, चतराल अपर में और चतराल लोअर में। इसके साथ साथ हमने कल 60 मिलियन रुपए हमने जारी किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छा। ये उनके लिए जो मुतासरीन हुए हैं। आपके लिए, सुनने वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि मतलब जब सैलाबी रेला जब आया है चतराल अपर में या चतराल लोअर में, हमने पहले ही से हमने एवेक्यूएट कर लिया था लोगों को वहां से, तो वहां पर जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अलर्टनेस की वजह से रेस्क्यू 1122 और जितने भी मुतलका इदारे हैं उन्होंने पहले से ही वहां के लोगों को एवेक्यूएट कर लिया था, और वहां पर मतलब जितने भी मुतासरीन हैं हम वहां पर उनको फूड आइटम दे रहे हैं। तैमूर साहब, आप कह रहे हैं कि आपने खास इंतजामात भी किए हैं, पैसे भी आप लोगों ने जारी किए हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। नाज़िर जबीन साहब, पंजाब की क्या सूरत हाल है? वहां पर दरिया बिफर गए हैं और काफी इलाके ऐसे हैं पंजाब के जहां पर पानी आ गया है सैलाबी, वहां भी लोग बेघर हो गए हैं। क्या सूरत हाल है पंजाब की? जी, अभी मैं आपको अगर जो पंजाब की करंट सिचुएशन है उसके बारे में ब्रीफ करती चलूं कि 24 से 30 जुलाई तक मानसून बारिशें जारी रहने का इम्कान है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि दरियाए रावी पे जो रिवर डैम थीन है वो तकरीबन 90% तक फुल हो चुका है। सही। इन दोनों फैक्टर, एक बारिशों और दूसरा ये डैम फुल होने की वजह से दरियाए रावी और इसके इर्द गिर्द जो आबादी है वहाँ पे आने वाले दिनों में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने कल से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, और जो हमारे रेस्क्यू के 1122 ज़िला इंतज़ामिया और बाकी जो इदारे हैं उनको रेस्क्यू और लोगों को और माल मवेशियों को उनके महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए मुकम्मल प्लान का से आगाह कर दिया गया है, और वो उन हदायत के मुताबिक उस प्लान को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएमए ने ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए 144 का नफाज कर चुका है, जिसकी वजह से दरियाओं का भी इनेकाद किया गया था कि लोग वहां से भी मदद ले सकते हैं। पीडीएम पंजाब की जानिब से नाज़िया जबीन साहबा कह रही हैं, आप हमारे साथ रहिए। अमानुल्लाह साहब, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है सैलाब और बारिशों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें लाइन पे लिया है। डेफिनेटली हमारा जो मौक़िफ़ है वो हम आपको बिल्कुल अपना मौक़िफ़ देंगे कि इस वक्त पीडीएम बलूचिस्तान जो है ना, उनके पास क्या असेसमेंट है। डेफिनेटली जो फॉरकास्टिंग हुई उस फॉरकास्टिंग पे हम कहाँ पे खड़े हैं, व्हाट आर द एक्शंस
तो इस वक्त देखें हमने एक प्रेपरेटरी के हवाले से, प्रिपेयर्डनेस के हवाले से हमने पहला ये काम किया कि जी 2 महीने पहले जो है हमने अपने कंटीजेंसी प्लान बना के उसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से अप्रूव कराई, और फिर उसमें जो हमारी ज़रूरियात थी फॉर दिस मॉनसून कंटीजेंसी प्लान। ब्रदर आपको याद है कि 2022 में जो डैमेजेस हुए थे और जिस तरीके से जो है इम्पैक्ट्स आए थे, उनसे जो एक लेसन हमने लर्न किया, उसमें ये किया कि जी हमने प्री स्टॉकिंग की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, बलूचिस्तान के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने प्री स्टॉकिंग की फूड और NFI जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनकी। सो दिस वाज द वन पार्ट। और उसके अलावा जो जितनी भी मशीनरी थी वो एट प्रोविंशियल लेवल और उसी तरीके से जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, आपको ये पता होगा हमारा मैकेनिज्म ये है कि जी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके भी मौसम कंटीजेंसी प्लान हमने बनवाए, और डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने एक कंटीजेंसी प्लान बना के उसमें वाजे जो है ना हर डिपार्टमेंट के अपने जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डिफाइन कर दी गई। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी मशीनरी मौजूद है वो भी हमें उन्होंने पिक्चर किया कि जी ये मशीनरी हमारे के पास मौजूद है, और जो डेफिशिएंसी होगी डेफिनेटली PDMA बलूचिस्तान यहाँ प्रोविंशियल साइड से जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। सो ये हमारा प्रिपेयरनेस था। देखिए किसी भी आफत से निपटने के लिए जो एक की फैक्टर है दैट इज द प्रिपेयरनेस, तो वो तैयारी बिल्कुल हमने की है। और इस वक्त की हमारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो मशीनरी है और फिर प्रोविंशियल लेवल पे जो मशीनरी है दैट इज प्लेस्ड, एंड डेफिनेटली कोई भी ऐसी नागानी सूरत हाल बनती है तो उस पे हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमानुल्लाह साहब, PDMA बलूचिस्तान से, नाजिया जबीन साहब, तैमूर अली साहब, KP बलूचिस्तान, और हमने पंजाब की जो सूरत हाल है सैलाबी उस पर बात की। आप तीनों हजरात का बहुत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।